गुड इवनिंग। लास्ट एपिसोड में हम लोग आ गए थे रोम्बस पर। ओके, और रोम्बस के बारे में अपनी पूरी चर्चा हो गई थी। रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि एटलीस्ट आपके एनसीईआरटी और आरडी शर्मा की क्वाड्रिलेटरल की पूरी एक्सरसाइज कर लें, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे प्लीज़ मुझे भिजवाएं। आगे फिर आपकी मर्जी, जो करना है सो करो। ओके, सो क्योंकि एक बात ध्यान रहे कि अब मैं अगले वीक आप लोगों की एक टेस्ट को पक्की लूँगा, तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अभी से बोल रहा हूँ, बाकी जो भी मुझे डिटेल भेजना है वो डिटेल मैं आप लोगों को पर्सनली, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको इस पर भेज दूंगा, क्या कहते हैं, अपना व्हाट्सएप पर। ओके, एनीवे, तो क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस करने के बाद फिर हम अगली चीज़ पर आते हैं, एंड दैट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। वैसे तो पैरेललोग्राम itself is a special type of a quadrilateral and rectangle is a special type of parallelogram। तो सारी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें रहेंगी, और इसके अलावा कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी रहेंगी। और एडिशनल प्रॉपर्टीज मतलब ईच इंटीरियर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, the diagonals bisect each other। तो ये तो उसका भी है, लेकिन उसके साथ एडिशनल diagonals are equal, therefore half of diagonals also equal। that means AO equal to CO equal to BO equal to DO। ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी है और एक 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी है। ओके, एंड इसका अगर हम मेंसुरेशन पार्ट देखें तो ये तो आप लोग 7वीं क्लास से पढ़ रहे हो कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ओके, एंड द डायगोनल इज गिवन बाय रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लेंथ का ये पाइथागोरस थ्योरम से आ गया आपका, क्योंकि ये ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विद बी एज राइट एंगल, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये अपने आप आ जाएगा। ए सी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर, तो इससे आपका डायगोनल आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इसका तो मेंसुरेशन कुछ देखने ही नहीं पड़ता। ओके, और फिर इसके बाद अंतिम टाइप को देखेंगे बाद में। अंतिम क्वाड्रिलेटरल जो हमें पढ़ना है दैट इज अ स्क्वायर, एंड अ स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस, तो इसलिए इसमें रोम्बस की तो सारी प्रॉपर्टीज आ ही जाएंगी। रोम्बस में स्क्वायर में रोम्बस की तो सारी प्रॉपर्टीज आने ही आना है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ऑल साइड्स आर इक्वल वगैरह ब्ला 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 सब कुछ। ओके, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ जो रोम्बस से अलग रहेगी वो ये रहेगी कि द डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, जबकि उसमें रोम्बस में द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर डिफरेंट। तो डायगोनल्स इसमें इक्वल रहते हैं, रोम्बस में नहीं रहते। रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ पर ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच बीइंग ऑफ 90 डिग्री। ये स्क्वायर का प्रॉपर्टी है। और इसकी जो डायगोनल होती है, तो डायगोनल AC इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स साइड। diagonal is equal to root 2 times
साइड। ओके, अब एक चीज और मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम लोग आज कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे, थोड़े अच्छे धाकड़, जिससे कि आपको समझ में आए कि सॉल्व कैसे करना, हाउ टू सॉल्व इट एंड हाउ टू प्रेजेंट इट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन 9th स्टैंडर्ड। क्या प्रेजेंट किस ढंग से करते हैं उसको, ठीक है। तो एक चीज जो हमें पढ़ना है अभी, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि ट्रायंगल्स में आती है, लेकिन ठीक है अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे कि इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकें। सो इफ देयर इज अ ट्रायंगल ABC such that D and E are midpoints of AB and AC respectively, and if you join DE, then DE is parallel to BC. Always कैसे भी ट्रायंगल बना लो, DE is parallel to BC and DE equal to half of BC. This is midpoint. तो midpoint थ्योरम क्या है, अपन अगर उसको स्टेटमेंट में करें, when the midpoints of two sides of a triangle are joined, then the line segment so formed is parallel to the third side and is half of it. इसका मतलब D parallel to BC and D equal to half of BC. ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके ऊपर हमेशा ध्यान दें। D equal to half of BC. ओके, और इसका कन्वर्स क्या है? इसका कन्वर्स है a line passing through the midpoint of one side of a triangle and parallel to the other side bisects the third side. ये उसका कन्वर्स हो गया कि अगर भाई ये दोनों मिड पॉइंट है और तो ये पैरेलल और हाफ रहेगी, ठीक है। तो उसी ढंग से अगर एक लाइन आप ड्रॉ करते हो जो कि एक साइड को का हाफ मिड पॉइंट है और दूसरी साइड को पैरेलल है, तो वो इनएविटेबली तीसरे वाले साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब वो उसके मिड पॉइंट के ऊपर ही वहाँ पर ज्वाइन करेगी, कन्वर्स हो। एक चीज और ध्यान रखें क्वाड्रिलेटरल्स में, पर्टिकुलरली फॉर पैरेललोग्राम्स, कि अगर आप सिर्फ एक ही पेयर ऑफ साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दो, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पैरेललोग्राम। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, पहले वो करते हैं, उसके बाद फिर बाकी के इलस्ट्रेशंस करते हैं। You have आड़ा टेढ़ा बना दिया मैंने बनमानोस। ABCD is a quadrilateral and PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively, and these points are joined. These points are joined. और हमें ये प्रूव करना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल अंदर बनता है, यू हैव टू प्रूव दैट इज ए पैरेललोग्राम। वेरी सिंपल, पहले गिवन लिख देंगे। कैसा लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल ABCD, PQR and S
are midpoints of AB, BC, CD and DA. PQRS are joined. To prove PQRS is a parallelogram. To prove construction, join AC. Construction, join AC. Okay, prove. In triangle ADC मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग प्रेजेंटेशन जब करना है मुझे मार्क्स नहीं लेना है, मार्क्स आप लोगों को लेना है, इसलिए अपने हिसाब से थोड़ा सा सोचो. In triangle ADC, since S and R are midpoints of AD and DC respectively, that implies SR parallel to AC and SR equal to half of AC. अभी प्रॉपर्टी बताई थी इसके जस्ट पहले, SR parallel to AC and SR equal to half of AC. Let this be number 1. फिर मैं लिखूंगा in triangle ABC, since P and Q are midpoints of AB and BC respectively, therefore PQ parallel to AC and PQ equal to half of AC. अब दो लाइन अगर किसी एक लाइन को पैरेलल होती है तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल तो रहेगी. तो दिस इंप्लाइज व्हाट? SR पैरेलल टू PQ, पहली चीज. और दूसरी बात, दोनों AC की आधी हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो एंड SR इक्वल टू PQ. और ये प्रॉपर्टी जब फुलफिल होती है तो हम बोल सकते हैं कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम. अब हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे आज, 2-3 मेरे ख्याल से काफ़ी हैं. और अगर आप लोगों को ज़्यादा चाहिए हो तो मुझे ये वाला एपिसोड देखते से आप लोग वापस से मुझे व्हाट्सएप करें, जिससे कि मैं आप लोगों को और भी दूसरे समझा सकूं. तो अब हम एक इलस्ट्रेशन लेंगे. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बुक में से एंड देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू ऑन द बोर्ड. ABCD is a parallelogram and line segments AX and CY bisect the angles A and C respectively. Show that AX is parallel to CY. AX is parallel to CY. और हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, prove that AXCY is a parallelogram. AXCY is a parallelogram. ये भी हम प्रूव कर सकते हैं. कैसे? Let us see. ये मेरा parallelogram ABCD. This is the bisector of angle A and this is the bisector of angle C. This is AX and this is C. You have to prove that AXCY is a parallelogram. ठीक है? No construction. कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, बस अपन एंगल्स के नाम दे देते हैं तो वो अपने लिए थोड़ा सा फायदेमंद होगा. ठीक है, तो मैं इसको एंगल 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ और इसको 3. फेयर इनफ? ओके, नाउ सी. और क्या करें, एक काम और कर सकते हैं इसमें, अगर पैरेलल प्रूव करना है तो. ठीक है, दिस इज हाफ ऑफ 3, दिस इज हाफ ऑफ 4. नाउ प्रूफ में हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AXCY
since XC parallel to YB, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है, तो XC पैरेलल टू YB एंड YC इज द ट्रांसवर्सल, YC इज द ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 और एंगल 3 में क्या रिलेशन है? दे आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 7th में पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। ये मेरा पहला रिजल्ट, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ओके। और इसको नंबर 1, इसको नंबर 1। फिर ऑल्सो सिंस ABCD is a parallelogram and AX and CY are the bisectors of angle A and C respectively. Also, angle A equal to angle C. Therefore, half of angle A equal to half of angle C. And what does this imply? Angle 2 equal to angle 3. Angle 2 equal to angle 1. Angle 2 equal to angle 1 because angle 1 is half of angle A, being AX being bisector, and angle 2 is half of angle C. CY also being bisector of angle C. So angle 2 equal to एंगल 1, ओके। इसको क्या लिखेंगे? यहां पर रीजन तो लिखना पड़ता है। सिंस AX and CY आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली, और इसको अपन नंबर दे देंगे 2, इसको नंबर दे देंगे 2। 1 and 2 imply what? Angle 2 equal to angle 3. Angle 2 also equal to angle 1. Therefore, 1 and 2 imply, 1 and 2 imply, क्या imply करता है? Angle 1 equal to angle 3. Number 3. Number 3. No. See, AX and CY are two lines. AX and CY, या AX and CY नहीं लेकर हम लोग करते हैं AB and CD are two lines, या AB parallel to CD, AB parallel to CD and नहीं, AX and CY are two lines से करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। AX and CY are two lines and AB is the transversal, and AB is the transversal such that angle 1 equal to angle 3. इसको ऐसा लिखो, देखो ध्यान से, AX and CY पूरा लिख कर देता हूँ स्टेटमेंट, are two lines and AB is the transversal such that angle 1 equal to angle 3, reason from 3, that implies corresponding angles are equal, and that implies AX parallel to CY. तो AX पैरेलल टू CY, और पहले अपन ने देखा था AY पैरेलल टू CX। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल टू CD, therefore AY पैरेलल टू CX, both pair of opposite sides are parallel, that implies AXCY is a parallelogram। तो ये जो फिगर है, इस फिगर में आप देखें
पी क्यू आर एस तो एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू पी ओ एंड क्यू ओ, PO and QO are bisectors of angle P and angle Q respectively intersecting in O. Okay. फिर LOM is drawn parallel to PQ. LOM जो dotted line है that is parallel to PQ. ठीक है। अपने को प्रूव करना है कि PL equal to OL and PL is equal to OL and QM equal to MO. QM equal to, एक मिनट, prove that PL equal to, हाँ ठीक है, PL equal to OL and PM equal to OM. ओके, इसको अपने को प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए क्या करें? कुछ नहीं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स यूज करके और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको कर सकते हो कंप्लीटली। हाउ? लेट अस, सिंस PO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, देयरफॉर एंगल 1 will be equal to angle 2, दोनों आधे आधे P के, एंगल 1 is equal to एंगल 2, बराबर है। फिर LM and PQ लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। LO या LM and PQ are two lines and OP is transversal. OP is transversal, या इसको LM parallel to PQ कर दो and OP this is given, LM is parallel to PQ is given, so LM parallel to PQ and OP is the transversal. That implies angle 1, angle 2 equal to angle 3. Reason alternate interior angles. This further implies angle 1 equal to angle 3 because angle 1 equal to angle 2. Therefore angle 1 equal to angle 3. यहाँ पर since angle 1 equal to angle 2 लिख दिया। अब देखो मजा देखो, in triangle PLO, angle 1 equal to angle 3. That implies a triangle PLO is an isosceles triangle, and if it is isosceles then PL equal to OL. ठीक है? Why? Because equal angles have equal sides opposite to them in a triangle. Therefore PL equal to OL. सेम तरीके से इधर कर दो, बस रिपीटिशन है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ रिपीटिशन। अब इस क्वेश्चन में देखें आप, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पहला गेम। दूसरा, AB प्रोड्यूस टू E such that BE equal to AB। अपने को प्रूव करना है कि ED बाइसेक्ट्स BC। क्या प्रूव करना है? इसका मतलब CO equal to BO, O मिड पॉइंट हो जाएगा तो बाइसेक्ट्स BC। वेरी सिंपल। देखो अब आप इसमें क्या हो रहा है। Now since ABCD is a parallelogram, that implies
AB equal to CD, AB equal to CD, ठीक है, and that implies BE equal to CD. Reason, since AB equal to BE given. इसको मारो 1 नंबर, इसको दिया हमने 1 नंबर। अब दूसरी चीज लिखेंगे हम, और वो क्या लिखेंगे, हम सिर्फ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे। कौन से ट्रायंगल? ये वाला और ये वाला। तो ट्रायंगल OCD, पहला ट्रायंगल OCD, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लें उसमें ट्रायंगल OBE, दूसरा ट्रायंगल OBE, ओके, ये लेंगे। तो अब अगला लिखेंगे, सिंस AB पैरेलल टू CD, since AB parallel to CD and BC is the transversal, and AB parallel to CD and BE is the transversal, BC is the transversal, BE नहीं, sorry, and BC is the transversal, therefore angle 1 equal to angle 2. Reason, alternate interior angles, also since DC parallel to AE, and DE is the transversal, therefore angle 3 will be equal to angle 4 again, alternate interior angle। तो अपने को आया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय alternate इंटीरियर एंगल्स नंबर 2, और तीसरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अगेन alternate इंटीरियर एंगल्स नंबर 3। What does this 3 imply? ASA congruence, सातवीं में पढ़ा है ASA congruence। तो by ASA congruence both triangles are congruent, so this implies triangle OCD congruent to triangle OBE। and what does that imply? That implies OC equal to OB by CPCT, and if OC equal to OB, that means DE bisects PC। तो अब हम आज यहीं पर विश्रांति देते हैं। अगली इसके बाद वाली जो एपिसोड नहीं रहेगा, मोस्ट प्रॉब्ली मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पेपर कैसा होगा और क्या करना है उसके इंस्ट्रक्शंस दूँ, और उसके अगले वाले एपिसोड उसमें आप लोगों को मैं व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन पेपर भेजूँगा, और वो किस तरीके से सॉल्व करना, कितने वक्त में करना और क्या करना, ये मैं आप लोगों को पूरी इंस्ट्रक्शंस उसके अगले वाले में। Okay, till then, bye.